ओके जी, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट डेंटिशन है, उसका जनरल इनअप्शन पैटर्न है, ठीक है ना। जनरल इरप्शन पैटर्न ऑफ परमानेंट डेंटिशन। परमानेंट डेंटिशन की हम बात करें, मैंने बताया था डिसीडस जो होते हैं ना वो 6 साल से 6 महीने से लेके 2 साल की उम्र में उनकी इरप्शन होती है। लेकिन जो आपके होते हैं ना परमानेंट, उनकी जो इरप्शन एज होती है वो 6 मंथ से लेके 21 ईयर तक होती है, ठीक है। अब इसका अगर आइडियल केस की हम बात करें तो इसमें भी सेम केस होता है कि सबसे पहले मैंडिबुलर परमानेंट मैंडिबुलर की इरप्शन होती है और ये मिड लाइन से थर्ड मोलर तक जाती है, ठीक है ना। और इसी तरह जो है ना पहले मैंडिबुलर की, फिर उसका काउंटर पार्ट क्या आ जाता है, इसका मैक्सिला आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि एक्सेप्शन थी आपकी कैनाइन के लेवल पे, फर्स्ट मोलर पहले आ गया था। सेम इसमें भी है कि इसमें फर्स्ट मोलर कहाँ पे आ जाता है, सेंट्रल इंसाइजर की जगह पे आ जाता है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले क्या आ जाता है कि सेंट्रल इंसाइजर्स, ये इमेजिन करिए कि ये सेंट्रल इंसाइजर है, ठीक है ना। इमेजिन करिए ये सेंट्रल इंसाइजर, ये सेंट्रल इंसाइजर, लेटर इंसाइजर। अच्छा इनको मैं सुबह ही देता हूँ, ठीक है। और एक कैनाइन, ये कैनाइन आ गया आपका। और इसकी जगह एक फर्स्ट प्रीमोलर, ये प्रीमोलर है जी। और ये सेकंड प्रीमोलर है, ठीक है ना। और ये एक मोलर है, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर। और ये थर्ड मोलर हो गया आपका। अच्छा सेंट्रल साइजर, पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सेंट्रल साइजर आना चाहिए, फिर लेटेंट साइजर आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए आपका कैनाइन आना चाहिए, फिर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर सेकंड प्रीमोलर, फिर फर्स्ट मोलर, फिर सेकंड मोलर, फिर आपका थर्ड मोलर आना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन मसला कहाँ पे आता है कि सबसे पहले जो टीथ आता है ना वो कौन सा आता है आपका, फर्स्ट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर आ जाता है। ये ले जी, सबसे पहले ये आ जाता है। फिर वही पैटर्न आपका चलता है, कौन सा कि मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के बाद ये आपका कौन सा चलता है कि मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के बाद, यानी ये जहन में रखना है कि ऑब्वियस सी बात है मैंडिबुलर फास्ट मोलर होगा तो उसका काउंटर पार्ट उसके साथ ही आएगा, यानी मैक्सिलरी फास्ट मोलर आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंडिबुलर लेटर इंसाइजर, ठीक है ना। फिर मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर काउंटर पार्ट में मैक्सिलरी लेटर इंसाइजर ये आ गए। उसके बाद कैनाइन का नंबर आएगा, ठीक है ना। मैंडिबुलर कैनाइन, ठीक है ना। अब इसके साथ ही इसका, इसमें भी एक और एक्सेप्शन है कि मैंडिबुलर कैनाइन के साथ ही इसका काउंटर पार्ट नहीं आता, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाता है आपका जी, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर इसका इसका काउंटर पार्ट आता है मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, ये आ गया। फिर मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर, फिर इसके साथ ही इसका क्या आ जाता है मैंडिबुलर सेकंड, सॉरी मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर। फिर इसके बाद जो आपका आता है ना वो, अब देखें एक कैनाइन रह गया था ना मैक्सिलरी कैनाइन, तो मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर के बाद क्या आ जाता है उसका मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर के बाद आता है मैक्सिलरी कैनाइन आता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद रहता है जी आपका सेकंड मोलर रहता है, क्योंकि फर्स्ट मोलर तो सबसे पहले इरप्शन हुई थी। तो सेकंड मैंडिबुलर सेकंड मोलर, फिर उसके बाद उसका साथ ही उसका मैंडिबुलर मैक्सिलरी सेकंड मोलर, फिर थर्ड मैंडिबुलर मोलर, फिर थर्ड मैक्सिलरी मोलर। तो इस तरह इसकी इरप्शन होती है। अब मैं इनका जनरल पैटर्न लिखता हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे क्या आएगा, मैंडिबुलर। अच्छा मैंडिबुलर मैं जाहिर कर रहा हूँ एम एम से, ठीक है ना। एम एम से क्या हो जाएगा, मैंडिबल हो जाएगा, ठीक है ना। आपने वैसे सिंपल याद कर लेना है, मैं जैसे कहता कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। एम एम से क्या हो जाएगा मैंडिबुलर। तो सबसे पहले क्या मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सब उसके बाद क्या आ जाना है काउंटर पार्ट आना है। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, मैक्सिलरी। मैक्सिलरी को मैं जाहिर कर रहा हूँ एम स्टार से, ठीक है ना। तो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास इस सेक्शन वाला केस। अब थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, वही जो नॉर्मल इरप्शन है कि सबसे पहले मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा 4 नंबर पे, मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5th नंबर पे आएगा मैक्सिलरी एम स्टार, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। फिर उसके बाद 5th नंबर पे, सॉरी ये 6th नंबर पे आएगा मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर आ जाएगा। फिर आपका जी 7 नंबर पे ऑब्वियसली बात इसके बाद कैनाइन आता है, ठीक है ना। तो मैंडिबुलर एम एम, मैंडिबुलर कैनाइन आएगा, ठीक है ना। 7 नंबर पे मैंडिबुलर कैनाइन, ठीक है ना एमसी। और 8 नंबर पे, अब देखें होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही मैंडिबुलर कैनाइन आई है तो इसका काउंटर पार्ट मैक्सिलरी कैनाइन आ जाता है, लेकिन वो नहीं आता। इसके बाद फौरन बाद आता है आपका मैंडिबुलर एम एम, क्या आता है इसका मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर पीएम, ठीक है ना। फिर उसके बाद 9 नंबर पे आता है आपका मैक्सिलरी, इसका यानी काउंटर पार्ट ऊपर वाला फर्स्ट मैक्सिलरी एम स्टार प्रीमोलर, ठीक है। जो 10 नंबर पे आता है जी वो आपका आता है मैंडिबुलर एम एम, मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर पीएम। फिर 11 नंबर पे आता है आपका मैक्सिलरी एम स्टार सेकंड प्रीमोलर मैक्सिलरी का। फिर जी 12 नंबर पे आता है, आप देखें इनमें से एक कैनाइन यानी काउंटर पार्ट कैनाइन मैक्सिलरी का लाया गया था, तो एम एम मैक्सिलरी कैनाइन।
मैक्सिलरी केनाइन। फिर जी 13 नंबर पे क्या आता है आपका, अब क्योंकि प्री मोलर्स तक काम हो गया हमारा, तो अब आ जाते हैं मोलर्स। तो मोलर्स में फर्स्ट मोलर आता है, लेकिन फर्स्ट मोलर तो फर्स्ट नंबर पे निकल गया था, तो सेकंड मोलर आ जाता है। तो सेकंड मोलर ऑफ ये मैंडिबल का हो जाएगा mm। और 14 नंबर पे क्या आ जाएगा, मैक्सिलरी काउंटर पार्ट इसका आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिलरी काउंटर पार्ट क्या है, सेकंड मोलर ऑफ एम स्टार मैक्सिला। और 15 नंबर पे थर्ड मोलर आएगा, ठीक है ना, थर्ड मोलर मैंडिबल का mm। और 16 नंबर पे क्या आएगा, थर्ड मोलर ऑफ मैक्सिला। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसका इरप्शन का, यानी मैं अगर वो बनाऊँ, एक आर्च बनाऊँ, तो उसमें आपको सिंपली मैं बता सकता हूँ कि कैसे होगा ये सारा कुछ। ये एक दो में डिवाइड करते हैं हम क्वाड्रेंट्स में। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ ये जगह है फर्स्ट मोलर की, तो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर आ गया, और ये जगह है मैंडिबुलर सेकंड मोलर का, यानी 1 और, अच्छा सॉरी, ये मैंडिबल है और ये मैक्सिला है, मैक्सिला क्योंकि ऊपर होती है, ठीक है ना। तो ये मैंडिबल है, तो मैंडिबल के ये फर्स्ट मोलर फर्स्ट ऑर्डर आ गया, तो फर्स्ट मैंडिबल मोलर। और ये क्या है जी, दो नंबर हम दो सेकंड ऑर्डर किसको देंगे, फर्स्ट मोलर ऑफ मैक्सिला। फिर उसके बाद ये सेम सीक्वेंस हमारा स्टार्ट होगा, 3 हम किसको देंगे, मैंडिबुलर सेंट्रल, और 4 देंगे मैंडिबुलर लेटरल को। और आपका जो मैक्सिला है उसका जो सेंट्रल इंसाइजर है उसको हम दे देंगे 5, और लेटरल है उसको हम दे देंगे 6। फिर उसके बाद आपकी मैंडिबल का क्या आ जाएगा, केनाइन आ जाएगा, तो उसको हम नंबर देंगे 7। फिर उसके बाद मैंडिबल का, केनाइन के बाद मैंडिबल का फर्स्ट प्रीमोलर आता है, तो उसको हम देंगे 8, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैक्सिला का फर्स्ट प्रीमोलर आता है, उसको हम देंगे 9। फिर आता है जी आपका मैंडिबल का सेकंड प्रीमोलर, तो उसको हम देंगे 10। फिर आता है आपका मैक्सिला का थर्ड सेकंड प्रीमोलर, तो उसको हम देंगे 11। फिर आपका कैनाइन क्यों रहता था, तो यहाँ पे आएगा ना, फिर फर्स्ट प्रीमोलर और सेंटर लेटर साइड कैनाइन, तो इसको हम देंगे 12। फिर उसके बाद आ जाता है ये आपका यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट मोलर के बाद सेकंड मोलर होता है, सॉरी फर्स्ट मोलर था ना ये, तो सेकंड मोलर इसको हम दे देंगे 13। फिर आपका यहाँ पे जो मैक्सिला है उसका सेकंड मोलर ये वाला है, तो इसको हम दे देंगे 14। फिर आपका थर्ड मोलर रहता है किसका, मैंडिबल का, तो उसको हम दे देंगे जी 15। और ये मैक्सिला का रहता है लास्ट थर्ड मोलर विजडम टूथ, तो इसको हम दे देंगे 16। तो इस तरह 16 दांत पूरे हुए, और ये इनका ऑर्डर है, ठीक है। ओके जी, अब आ जाता है जी इरप्शन एज क्या क्या होती है। तो नॉर्मली तो मैंने बताया था कि 6 ईयर से लेकर 21 ईयर तक इसकी इरप्शन एज होती है। तो 6 ईयर से अगर है तो इट मीन 6 ईयर से परमानेंट डेंटिशन की इरप्शन स्टार्ट हो रही है। तो 6 ईयर में सबसे पहले परमानेंट डेंटिशन में फर्स्ट मोलर आता है, ठीक है ना। तो 6 ईयर में फर्स्ट मोलर की एज 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर की एज आपको कितनी नजर आ रही है, 6 to 7 नजर आ रही है, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको, क्योंकि ये जो मैक्सिलरी काउंटर पार्ट है ना, ये आपका मैक्सिलरी काउंटर पार्ट, ये मैंडिबल है, ठीक है ना। तो मैक्सिलरी काउंटर पार्ट की भी आपको 6 to 7 एज नजर आ रही है। तो ये क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली निकलते हैं, तो 6 से 7 एज है। फिर इसके बाद फौरन बाद जो सेकंड नंबर होता है वो किसका होता है, मैंडिबुलर सेकंड इंसाइजर का, मैंडिबुलर सेंटर इंसाइजर का। तो ये देखिए मैंडिबुलर सेंटर इंसाइजर 6 to 7, क्यों, देखिए इसकी भी 6-7 है और इसकी भी 6-7 है, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर की और मैंडिबुलर सेकंड मोलर की। और मैंडिबुलर सेंटर इंसाइजर की भी 6-7 है, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, यानी सबसे पहले ये आता है, ये दो आते हैं, उनके बाद ये आता है, तो ऑलमोस्ट 6-7 के साथ ही इसको आना चाहिए। तो एज इसकी भी ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स हो जाती है। अब देखिए 6-7 साल के बाद आगे कौन सा महीना साल आएगा, 8वां साल ही आएगा ना। तो 7 से 8 तक फिर, क्योंकि मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर के साथ फिर मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर आएगा। तो ये देखिए मैंडिबुलर सेंटर, अच्छा देखना 6-7 के बाद मैंडिबुलर लेटर इंसाइजर 7-8। फिर उसके बाद मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर 7-8। फिर उसके बाद 7-8 के बाद ऑब्वियस 9th महीना आना है, तो 8 to 9 कौन सा आ जाएगा आपका, मैक्सिलरी लेटर इंसाइजर। फिर लेटर इंसाइजर के बाद फर्स्ट प्रीमोलर ने आना ना, तो 9 से अगला महीना आना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी उसके बाद कैनाइन नहीं आना चाहिए, तो 9 to 10 कैनाइन आ गया। फिर इसके बाद देखें फौरन बाद मैंने बताया था कि कैनाइन के बाद जो मैंडिबुलर मैक्सिलरी कैनाइन आता है वो फौरन बाद नहीं आता, उनके दरमियान में पहले प्री मोलर्स निकल इरप्शन हो जाती है मैंडिबल की और मैक्सिला की, फिर कैनाइन आता है। तो देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, 9, 10 और 11, 12 है, ठीक है ना। तो इसके बाद 9, 10 के बाद फर्स्ट प्री मोलर आता है मैंडिबल का 10, 11, ठीक है ना। उसके साथ ही मैक्सिला का फर्स्ट प्री मोलर आ जाता है, तो एज ग्रुप इनका सेम है 10, 11। फिर उसके बाद आ जाता है जी मैंडिबल का सेकंड प्री मोलर 11, 12 इनकी एज है, यानी 10, 11 साल के बाद, ऑब्वियसली बात है 11 के बाद 12वां महीना आएगा, तो 11, 12। तो उसके साथ ही साइमल्टेनियसली आपका मैक्सिलरी काउंटर पार्ट आ जाता है, तो इसका भी 11, 12 एज, इसमें याद करने वाली मुश्किल बात है नहीं।
फिर मैंने बताया था जब प्रीमोलर निकल जाते तो मैक्सिलरी कैनाइन आता है, तो मैक्सिलरी कैनाइन ऑलमोस्ट इसकी भी एज सेम है 11-12, ये निकल गया। फिर सेकंड मोलर रहता है ना, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो 11-12 के बाद 11-13 आ जाएगा, जिसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। तो सेकंड मोलर की एज क्या है 11-13, उसके बाद मैक्सिला का जो है ना उसका 12-13 है, इसमें कुछ नहीं बात नहीं। फिर थर्ड मोलर मैंने बताया था 17 से 21 साल की एज में दोनों आते रहते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करूँ, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, तो ये मैंडिबुलर इरप्शन सीक्वेंस है ना, तो सबसे पहले 6 to 7 इसकी एज होगी ईयर्स, ठीक है ना। फिर 6-7 इसकी भी है। फिर अच्छा, इसी सीक्वेंस में जब याद करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, ये आपका मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है ना, तो इसकी भी 6-7 है। फिर आपका मैंडिबुलर लेटर इंसाइजर आ जाता है 7-8 है, ठीक है ना। ये देखें इन इन दोनों के आपस में सेम है, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है ना, 1-2-3 बिल्कुल करीब करीब ऑर्डर है। फिर उसके बाद आ जाता है मैग्जिलरी आपका सेंट्रल इंसाइजर, इसकी देखें तो 7-8 है। फिर आपका आ जाता है कौन सा, मैग्जिलरी लेटरल इंसाइजर, इसकी थोड़ा सा एक साथ बढ़ जाती है, 8-9 हो जाती है। फिर देखें 8-9 के बाद 9-10 ईयर आना है ना, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका, ये कौन सा है, मैंडिबुलर कैनाइन है, तो 9-10 ईयर में आ जाता है। फिर उसके बाद जो आपका आ जाता है 9-10 के बाद 11-12 है, ठीक है ना, तो 11-12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा है, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर। तो मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर के साथ ही क्योंकि निकलता है मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, तो इसकी भी एज सेम है 11-12। और जो आपका मैंडिबुलर फर्स्ट सेकंड मोलर है प्रीमोलर है, तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दूँ, जगह नहीं है। तो 11-12 के बाद क्या आएगा, सॉरी, जो फर्स्ट प्रीमोलर था ना उसकी एज थी 10-11, ठीक है ना। फिर इसकी भी क्या होगी 10-11, ठीक है ना, 10-11। और इसके बाद जो सेकंड प्रीमोलर है उसकी क्या हो जाएगी 11-12, और इसकी भी क्या हो जाएगी 11-12, क्योंकि साथ साथ निकलते हैं। फिर इसके बाद कैनाइन आ जाता है, तो इसकी भी 11-12 आ जाएगी। फिर उसके बाद रहता है आपका सेकंड मोलर मैंडिबुलर 11-13, और ये 12-13, और ये 17 से 21, और ये 17 से 21। इस तरह से याद करना आसान हो गया। अब देखें सेम कहाँ पे आ रहा है, 6-7 पहले 3 में आ रहा है, फिर 2 में, अगले अगले 2 में 7-8 आ रहा है, फिर इसमें 8-9 के बाद वैसे भी 9-10 आता है, तो 9-10 इसका है, फिर ठीक है ना। फिर 10-11 फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला, ठीक है ना। और फिर आपका 11-12 तीन का है, यानी मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर और मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर और मैक्सिलरी कैनाइन का 11-12 इरप्शन एज है। और इसका 11-12 के बाद वैसे भी 11-13 आएगा, तो सेकंड मोलर का 11-13 और इसका भी 12-13 है। और इन दो का आखिर का 17 से 21 और 17 से 21, तो ये याद करना आसान नहीं हो गया।